आज हम बनाना सीख रहे हैं एक नेविगेशन बार जो कि इस तरह का है हमारे पास। मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल नेविगेशन बार, और इस नेविगेशन बार को हम किस तरह से बना सकते हैं CSS में। तो हम फाइल में जाके सबसे पहले न्यू फाइल लेंगे, क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ वन का बटन, सॉरी पहले इसको सेव कर देते हैं और इसका नाम रख रहे हैं सिंपल नेविगेशन, ठीक है, .html। तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया अपना सिंपल नेविगेशन को, और ये हमारा फाइल सेव हो चुका है। सेव होने के बाद यहाँ पे बेसिक HTML का कोड लेंगे हम, यहाँ पे शिफ्ट के साथ वन का बटन दबा के, और इसके टाइटल पे लिख रहे हैं सिंपल नेविगेशन बार। सेव कर देंगे इसको, इस पर राइट बटन दबाएंगे और रिवील इन एक्सप्लोरर करेंगे, और क्लिक करके यहाँ पर से हम जाएंगे सिंपल नेविगेशन जो है, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये आपके सामने लोड हो जाएगा, और इसको उठा के हम इसके अलग कर लेते हैं, क्लिक करके यहाँ रख लेते हैं, और ये नेविगेशन बार आपको क्रोम पे खोल देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने इस तरह से नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, आज हम कोड कर रहे हैं इंटरनल मेथड के जरिए, मतलब हम CSS को इसी पेज पे लिखेंगे ताकि आपको पता चले कि एक ही पेज पे HTML और CSS को कैसे लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम करेंगे HTML का कोड। तो ये देखिए हमारे पास HTML का कोड हमने यहाँ पे बना रखा है अपना। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये कोड में क्या हो रहा है और किस तरह से ये काम करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके, सर ये आप अपना हॉटस्पॉट बंद कर दें, मैडम को भी बोले, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने सिंपल सा HTML का कोड यहाँ पे लिख लिया है। अब इस HTML के कोड को हमने ऐसे लिखा है, सबसे पहले हमने एक डिव बनाया है, उसके अंदर एक क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है आउटर, और उसके अंदर एक और डिव बनाया है, उसका नाम रखा है नेव, यानी कि ये इसका मेन कंटेनर हो गया और ये इसका इनसाइड कंटेनर हो गया। और उसके अंदर आपने सीखा था ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो UL करके हमने एक लिस्ट आइटम करके उसके अंदर एक एंकर लगाया है, और एंकर का लिंक किया है होम के साथ, और एंकर को यहाँ पे क्लोज किया है, लिस्ट आइटम को भी यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है। तो इस तरह जितने मेन्यूज बनाने हैं उसके लिए ये प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है। अब ऐसा करने पे हमारे सामने कुछ कोड किस तरह से नजर आएगा, देखिए उसके बाद हमारे पास जो कोड नजर आएगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अब इसको हम CSS के जरिए कैसे एक, जैसे हमने देखा ऐसा नेविगेशन बार बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरनल मेथड में कोड करने के लिए पहले आपने HTML का कोड करना है। अब आप में से सब लोग गलती ये करेंगे, पहले CSS का कोड करेंगे फिर HTML का करेंगे, और वो काम होगा नहीं। पहले HTML का कोड, और CSS का कोड करने के लिए एज ए इंटरनल मेथड में आपको यहाँ पे जाके स्टाइल का टैग लगाना होगा, ठीक है। अब यहीं पर इसी पेज पर आप इसका कौन सा कोड कर सकते हैं, CSS का कोड कर सकते हैं। अब सिंपली CSS का कोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखें यहाँ पे एक फॉन्ट फेस लगाना है, और उसके बाद हमें इसका फॉन्ट चेंज कर देना है। यहाँ पर हमने बता रखा है फॉन्ट फैमिली में कौन सा फॉन्ट लगाना है, सोर्स उसकी क्या है, कहाँ से लिया जाएगा, फॉन्ट वेट क्या होगा, ये इस तरह से यहाँ पे बताना है। उसके बाद सबसे पहले हमें बॉडी के अंदर पैडिंग बतानी है, मतलब लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह से स्पेसिंग और मार्जिन जो है 0 हो जाए, उस पर फॉन्ट ये वाला लग जाए। तो हम यहाँ से बॉडी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आके अपनी बॉडी को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो बॉडी को डिफाइन किया तो उससे हमारे मार्जिन्स और स्पेसिंग सब 0 हो जाएंगे। तो अभी आपको जैसे आपका पेज इस तरह से नजर आ रहा था, अब आपका पेज आपका बिल्कुल 0 पर और टॉप से 0 पर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें ये करना है, आउटर क्लास के अंदर हमें उसकी विड्थ बतानी है 1024 पिक्सल, और मार्जिन को कर देना है ऑटो, ठीक है। ऑटो से क्या होगा, स्पेस फॉर अराउंड वो खुद ही स्पेस मैनेज कर लेगा। और यहाँ पे हम जाके जैसे ये दो क्लासेस बताएंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है आउटर क्लास लगाने पर, क्योंकि आउटर हमारे लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है ना, मेन कंटेनर पे। तो मेन कंटेनर की जो आउटर क्लास है उसमें हमने इसकी विड्थ 1024 पिक्सल बताई है और मार्जिन इसका ऑटो कर दिया है। सेव करके सेव करके हम जैसे यहाँ पे जाएंगे और उसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखें यहाँ पर से ये इस तरह से 1024 के बाद ये इस तरह से बीच में दिखाई देगा। अगर हम मार्जिन को अपने यहाँ पे से इसके हटा देंगे, मिसाल के थोड़ी देर के लिए इस प्रॉपर्टी को डिसेबल कर देते हैं, तो देखिए फिर ये लेफ्ट पे ही नजर आएगा। ऑटो करने से वो सब जगह से सेंटर में आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे मार्जिन को ऑटो कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद रिफ्रेश करने पे यहाँ नजर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर एक नेव क्लास है, कौन सी क्लास है,
नेव क्लास, इसमें हमने क्या बताया, ऊपर से मार्जिन छोड़ना है 20 पिक्सल और फिर विड्थ रखनी है 100%। तो नेव क्लास के लिए पहले हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगा देते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक रखा है ना, तो पहले हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड की क्लास बताते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे हम गए और डॉट नेव क्लास को अपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और यहाँ पे जाके बैकग्राउंड को हमने डिफाइन किया यहाँ पे एज अ ब्लैक। तो देखो नेव क्लास का जो बैकग्राउंड है वो कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। अब इसकी विड्थ को हम सेट करेंगे, कितने पे रख रहे हैं इसकी विड्थ को, 100% पे, और हाइट को रख रहे हैं 50 पिक्सल पे। तो विड्थ और हाइट डिसाइड करने से क्या होगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे एंटर और ये प्रेस कर देंगे और यहाँ पे जाके इसको करेंगे रिफ्रेश, तो इसकी विड्थ हो गई कितनी 100% और हाइट कितनी हो गई 50 पिक्सल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, बॉर्डर लगाना है और बॉर्डर बॉटम पे लगाना है। देखो यूजुअली अगर हम लिखेंगे ना बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो वो इसी के ऊपर चारों तरफ ब्लैक कलर का एक 1 पिक्सल का बॉर्डर लगा देगा। तो वो हमें देखने में कैसा दिखेगा, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है हमें इसके अंदर, फिर बॉटम बॉर्डर लगाना है 5 पिक्सल का ऑरेंज कलर का नीचे की तरफ। तो उससे क्या होगा, अब जो बॉर्डर लगेगा वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। नो, नीचे की तरफ इसके बॉर्डर लगेगा, वो भी कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का। तो यहाँ पे जाके इसको हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ऑरेंज कलर का बॉर्डर इस पे लग गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है, बॉक्स का शेडो दिखाना है, मतलब ब्लैक कलर का शेडो है, एक्स 2 पिक्सल ऊपर से नीचे, यानी कि लेफ्ट से राइट 2 पिक्सल, ऊपर से नीचे 2 पिक्सल, 4 पिक्सल का ब्लर करेगा और 2 पिक्सल का इसका अल्फा होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी आप इस पर डालेंगे तो देखिए इस पे कुछ इसका इस तरह का शेड क्रिएट हो जाएगा। 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, ब्लर 2 पिक्सल और अल्फा उस पर डाला इसने, इस तरह से ये नजर आएगा। ठीक है। अभी क्लिक करके आहिस्ता बात करें। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम इसके अंदर लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, नेविगेशन के अंदर यूएल। ये एक और तरीका है डिफाइन करने का, मतलब देखो नेव की क्लास के अंदर यूएल इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक कर रहे हैं कि वो वाला यूएल जो नेव की क्लास के अंदर यूज हुआ है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। देखो एचटीएमएल में हमारे पास जो है यूएल जो है किसके अंदर है, यूएल किसके अंदर है, नेव की क्लास के अंदर है। ठीक है। तो इसको डिफाइन करने का तरीका इस तरह से कि आप लिखेंगे नेव यूएल और उसमें मार्जिन और पैडिंग उसकी भी कर देंगे 0 पिक्सल। तो यहाँ पर जाके हम लिखेंगे इसके नीचे नेव यूएल और मार्जिन और पैडिंग को क्या कर दिया हमने 0 पिक्सल कर दिया। अब जैसे 0 पिक्सल करेंगे तो नेव और यूएल ये आ गए इसके हिसाब से, यानी कि जो इसका नेविगेशन है उसके हिसाब से पैडिंग और मार्जिन जो है इसके क्या हो गए 0 पिक्सल हो गए, थोड़ा सा आगे थे ना इस वजह से। अब उसके बाद नेक्स्ट आपने इसमें क्या करना है, नेविगेशन के अंदर जो यूएल है और उसके अंदर जो इनसाइड है, मतलब यहाँ पे था नेविगेशन के इनसाइड यूएल और नेविगेशन के अंदर जो यूएल है और यूएल के इनसाइड क्या है, लिस्ट आइटम, उसमें ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है इसको समझना है आपने। ये प्रॉपर्टी ये काम करती है जब हम किसी भी क्लास को लिस्ट आइटम लगाते हैं तो उसके ऊपर जो है कुछ इस तरह के डॉट्स आ जाते हैं जिनको हम कहते हैं बुलेट्स। क्या कहते हैं, बुलेट्स या लिस्ट आइटम्स कहते हैं। अब ये लिस्ट आइटम जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या लिखेंगे, लिस्ट डैश स्टाइल डैश नन, और वो किस पे लगा रहे हैं, एल आई के ऊपर। देखिए ये किस पर अप्लाई हुआ, इसके ऊपर, और ये किस पर अप्लाई होने जाना है, लिस्ट आइटम के ऊपर। तो वो डॉट्स इस पे से रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप जैसे ही आपने इसको रिफ्रेश करना है तो ये बुलेट्स इस पे से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है नेव के अंदर जो यूएल है उसके इनसाइड एल आई है, उसके अंदर एंकर है। देखिए कोड में भी ऐसे ही हुआ है कि देखिए नीचे आइए, नेव की क्लास के अंदर क्या है, यूएल के अंदर क्या है, एल आई के अंदर क्या है, एंकर। ठीक है। अब इस एंकर को टारगेट किया जा रहा है, इस एंकर को टारगेट जो किया जा रहा है उसमें क्या बताया जा रहा है। अच्छा, पहले तो उसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, पहले जाके नेव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल आई। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे डॉट नेव स्पेस यूएल, इसके अंदर एल आई, उसके अंदर जो एंकर है उसकी बॉडी को डिफाइन किया जा रहा है। उसकी बॉडी में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, उसके अंदर देखो कह रहा है डिस्प्ले ब्लॉक। जैसे ही आप डिस्प्ले लिखकर ब्लॉक लिखेंगे तो जितने भी आइटम्स बने हुए हैं, एंकर बने हुए हैं, उनके सराउंडिंग पर ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे वर्चुअली। तो अभी देखें, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने जैसे ही जाके लिखा, क्लिक किया डिस्प्ले ब्लॉक, तो यहाँ पर वर्चुअली ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे। अब वो दिख नहीं रहे, ब्लॉक्स दिख नहीं रहे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके बताता हूँ कैसे ब्लॉक क्रिएट हुए। तो यहाँ पे देखें मैंने जाके लिखा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को मैंने सपोज कर दिया रेड, ताकि आपको वो दिखा दूं कि वो ब्लॉक कैसे क्रिएट हुए।
तो यहाँ पे जाके अब जब आपने देखा ये सबके ब्लॉक्स है, ये इसका ब्लॉक है, ये इसका ब्लॉक, अब मिल गए हैं तो वो पूरा नजर आ रहा है आपको रेड, ये ब्लॉक है, ठीक है, लेकिन मिले हुए हैं इसलिए नजर आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा अगर आइडेंटिफाई करना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ मार्जिन, मार्जिन डैश टॉप, मार्जिन डैश टॉप। अभी आपको नजर आ जाएंगे कि कैसे ब्लॉक बने हुए, 2 पिक्सल का लगा दिया तो कॉलन नहीं लगाया बीच के अंदर, देख रहे हैं ये इसका ब्लॉक बना हुआ है, ये इसका ब्लॉक बना हुआ है, ये इसका 2-2 पिक्सल के ब्लॉक से नजर आ गया। ठीक है, हमें लगाना नहीं है, जब जब जुड़ जाते हैं आपस में तो वो पूरा मिलके एक ब्लॉक दिखा रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग ब्लॉक हो गए। उसके बाद क्या है, फ्लोट लेफ्ट। जैसे ही फ्लोट लेफ्ट करेंगे इसका मतलब हम इसको जो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो लेफ्ट साइड से क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो फ्लोट लेफ्ट करने पे अब ये होगा ये कि ये एक के, ये आ जाए, देखिए जैसे ये एक के बराबर में एक नजर आने लग जाएगा। बॉक्स बनाए थे उस पर फ्लोट लेफ्ट किया था तो वो एक के बराबर में एक आने लग गए थे। इसको भी जैसे ही फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो ये जो ब्लॉक बने हैं ये ब्लॉक इस तरह से थे, एक के ऊपर एक। अब फ्लोट लेफ्ट करने पे क्या हुआ, एक के बराबर में एक ब्लॉक आ गया, इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को। उसके बाद क्या लिखेंगे, हाइट 30 पिक्सल। अब हर ब्लॉक की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 30 पिक्सल हो जाएगी। तो ये हाइट हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, हर ब्लॉक की जो हाइट है वो हो गई 30 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद जो हमने क्या करना है, फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट का साइज ये हमने बता दिया। तो फॉन्ट से फॉन्ट जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं और उसका साइज जैसा रखना चाहें रख सकते हैं। तो ये देखिए इस पे अप्लाई हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेडिंग लेफ्ट। अब हर ब्लॉक की दूसरे ब्लॉक के साथ जो पेडिंग है वो 20 पिक्सल की लेफ्ट साइड से होगी और 20 पिक्सल की राइट साइड से होगी। तो ये 20 पिक्सल पहले हमने लगाया यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट करके, तो यहाँ पे लिखा इस ब्लॉक का जो टेक्स्ट का जो स्पेस है वो 20 पिक्सल लेफ्ट साइड से होगा, यानी कि हर टेक्स्ट अपने ब्लॉक से 20 पिक्सल आगे आ गया, हर टेक्स्ट अपने ब्लॉक से 20 पिक्सल आगे आ गया। आप बोलेंगे सर समझ पता कैसे चलेगा, तो अभी देखो हम यहाँ पे लगाते हैं मार्जिन डैश लेफ्ट और उसमें मैं दिखाता हूँ 2 पिक्सल, ये ब्लॉक एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए 20 पिक्सल अपने ब्लॉक से आगे आ गया, ये इसका पूरा ब्लॉक, ठीक है, और ये उससे 20 पिक्सल आगे आ गया। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब राइट से भी 20 पिक्सल चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे मार्जिन डैश राइट और उसको कर देंगे कितना, 20 पिक्सल। तो जैसे यहाँ पे करेंगे 20 पिक्सल और यहाँ से भी देखेंगे 20 पिक्सल, ये एक दूसरे से राइट साइड से भी अलग अलग हो गए। तो मैंने मार्जिन लगाया हुआ है इसलिए आपको थोड़ा सा ये अलग से दिख रहा है, मैं मार्जिन हटा देता हूँ यहाँ से, तो अब आप देखेंगे ये इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है इसके अंदर, फिर पैडिंग राइट हो गया, मार्जिन राइट लगा दिया ना, गलत कर दिया, पैडिंग राइट लगाना था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पैडिंग और ये राइट और ये 20 पिक्सल। तो देखिए अब ये अपने जो ब्लॉक है उसके अंदर ये टेक्स्ट राइट साइड से भी 20 पिक्सल की पैडिंग ले ली, यानी कि 20 पिक्सल यहाँ से मिल गया, 20 पिक्सल यहाँ से मिल गया और ये टेक्स्ट अपने ब्लॉक के सेंटर में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर क्या करने लगे हैं, इसके बाद हमने यहाँ पे देखना है, तो आगे चलेंगे बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल सॉलिड वाइट और बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड, मतलब इस ब्लॉक को राइट लेफ्ट साइड पे एक वाइट पिक्सल का बॉर्डर देंगे, ये देखिए इस पे आ गया, और यहाँ पे जाके हमने रिफ्रेश किया तो ये देखें व्हाइट कलर आ गया इस लेफ्ट वाले बॉर्डर पे। अब यही कलर हमें राइट साइड पे भी देना है, तो यहाँ से क्लिक किया और सिलेक्ट करके इसको राइट साइड पे भी हमने ये व्हाइट कलर दे दिया। अब ये कलर आप चेंज कर सकते हैं, एक साइड से व्हाइट कर दे, एक साइड से रेड कर दे, एक साइड से रेड कर दे, एक साइड से व्हाइट कर दे, ये आपकी मर्जी, इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन। अब ये प्रॉपर्टी क्या काम करती है, देखो जब हम एंकर लगाते हैं ना सबके नीचे अंडरलाइन आ जाती है, इस अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए एंकर की अंडरलाइन को, यानी कि लिंक्स की जो अंडरलाइंस होती है इनको खत्म करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या करेंगे, नन कर देंगे। अब जैसे ही नन करेंगे यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ से खत्म हो जाएगा ये इसका अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके कलर, फॉन्ट का कलर क्या रखेंगे, और यहाँ से जाके आप इसको बता दें कि फॉन्ट का कलर जो है, यहाँ से आप जो बताना चाह रहे हैं वो इसके ऊपर आप बता दें, रिफ्रेश हो जाएगा तो फॉन्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली अब नेविगेशन के अंदर, अच्छा ये वेब किट ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी वगैरह, यानी कि ये भी मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है, दूसरे ब्राउजर्स के ऊपर ये कोड किस तरह से रेंडर हो, हर ब्राउजर के ऊपर थोड़ा रेंडरिंग प्रॉब्लम होता है तो इसको वेबकिट के जरिए लिखते हैं, पर अभी इसको रहने दो, आप इसको यूज नहीं करो, मैं बताऊंगा बाद में। नेविगेशन यूएल लिंक लिस्ट आइटम और एंकर का होवर। अब ये क्या है, नेविगेशन के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो एल आई है, एल आई के अंदर जो एंकर है, अब एंकर पे नहीं, एंकर की होवर पोजिशन। अब होवर पोजिशन क्या होती है, होवर पोजिशन का मतलब ये होता है जब इस पे एरो आएगा, जब इस पे एरो आएगा, ये हो गया होवर। देखो ये रहा हाथ है, ये इस पर आ गया, ये होवर पोजीशन है, होवर, ठीक है, ये हट गया होवर।
होवर जब हो तो क्या हो, तो उसमें बताया बैकग्राउंड ग्रे हो जाए, बॉर्डर लेफ्ट से जो व्हाइट है वो गोल्ड हो जाए, और बॉर्डर राइट से और लेफ्ट से 1 पिक्सल का गोल्ड हो जाए, और शेडो जो है व्हाइट कलर का 1 1 पिक्सल का आ जाए। तो जैसे आप ये प्रॉपर्टीज इस पे लगाएंगे होवर पे, तो एक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो होवरिंग इफेक्ट कहलाता है। अब ये देखिए ये इफेक्ट क्या करेगा, रिफ्रेश करने पे आप देखें तो जैसे आपका एरो जाएगा ग्रे हो गया, और दोनों साइड से बॉर्डर कैसा हो गया, गोल्ड हो गया। इस तरह से ही आपका एक नेविगेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात?